गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। और इसमें हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं स्पेशली। पहला है धारा रेखीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या है, दूसरा क्रांतिक वेग क्या है और तीसरा श्यानता किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग सीखते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या है। प्रवाह दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक धारा रेखीय, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, और दूसरा प्रक्षुब्ध प्रवाह, इसको अंग्रेजी में टर्ब्यूलेंट फ्लो बोलते हैं। धारा रेखीय प्रवाह क्या है? जब किसी तरल का प्रवाह इस प्रकार हो कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक ही पथ पर चल रहे हों तथा उस बिंदु से गुजरते समय प्रत्येक कण का वेग एक समान हो, तो तरल के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। समझ आ गया? अगर किसी पाइप में कोई भी द्रव बह रहा हो और कोई बिंदु ले लें और उस बिंदु से गुजरने वाले कण एक ही रास्ते पे जा रहे हों, एक ही पथ पर जा रहे हों, और सारे कणों की चाल समान हो, वेग समान हो, तो क्या बोलेंगे? इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय या अस्थायी प्रवाह बोलते हैं। ये एक व्यवस्थित प्रवाह होगा। आप एक चित्र की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, दिख रहा है ना कि एक व्यवस्थित ढंग से फ्लो हो रहा है, जैसे किसी नदी का एक बहता हुआ स्थिर पानी। ये धारा रेखीय प्रवाह का एग्जाम्पल होता है। धारा रेखीय प्रवाह में क्या क्या शर्तें होती हैं, ज़रा देख लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह में किसी कण के पथ को क्या बोला जाता है? धारा रेखा। जैसे एक पाइप है, इस बिंदु पर कोई कण है, अब ये जिस रास्ते पे जाएगा ये बोला जाएगा उसकी धारा रेखा। नेक्स्ट, धारा रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तरल के वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर ये धारा रेखीय प्रवाह है, एक धारा रेखा ऐसे बह रही है, तो इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये इस बिंदु पर तरल के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आई होप पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट, जब धारा रेखाएं पास पास होती हैं तो तरल का वेग अधिक होता है, अर्थात अगर समांतर हैं तो तरल का वेग समान होगा। फॉर एग्जांपल इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पे सब समांतर है तो मतलब ए और बी पर धारा रेखा का वेग समान होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नज़दीक नज़दीक है और इस सिरे पे दूर है, तो यहाँ पे पानी तेज़ बहेगा, यहाँ पे पानी धीमा होगा। या वैसे भी आपको पता है कि संकरी पाइप में पानी ज़्यादा तेज़ बहता है, चौड़ी पाइप में पानी धीमा बहता है। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, आप गार्डन में सिंचाई कर रहे हो और पाइप का मुंह आप दबा दें तो पानी ज़्यादा फोर्स से निकलता है। नेक्स्ट बात आती है पटलीय प्रवाह, लेमिनर फ्लो किसे कहते हैं। जब कोई तरल अलग अलग वेग की क्षैतिज परतों के रूप में बहता है तो और परस्पर मिश्रित ना हो, तो ऐसे प्रवाह को पटलीय प्रवाह कहते हैं। मतलब उसकी जो लेबल्स हैं तरल के प्रवाह के, वो एकदम सेपरेट बने रहें और एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। ऐसा प्रवाह को पटलीय प्रवाह या लेमिनर फ्लो बोलते हैं। लेमिनर फ्लो हमेशा धारा रेखीय प्रवाह में ही होता है, ये कभी भी प्रक्षुब्ध प्रवाह में नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं, टर्बुलेंट फ्लो या प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या है? जब तरल का वेग एक निश्चित वेग से अधिक होता है तो तरल के कणों की गति अनियमित और अव्यवस्थित हो जाती है। समझने की कोशिश कीजिए, कहीं पे बहुत तेज़ी के साथ बहता हुआ पानी हो तो वो हमेशा उछल कूद करता है इधर उधर। फॉर एग्जांपल एक चित्र छोटा सा दिख रहा है नीचे, ये देखिए। अब अगर बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी होगा तो उसी निश्चित वेग को क्रांतिक वेग बोलते हैं। अगर किसी भी द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो तो अब उसकी प्रकृति धारा रेखीय ना होकर प्रक्षुब्ध हो जाती है। तो तरल की इसी प्रकार के वेग को क्या बोलते हैं? प्रक्षुब्ध वेग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम उसके दिशा नहीं तय कर सकते कि पानी किधर बहेगा, वो उल्टा सीधा उछल कूद करता हुआ बहता रहता है। नेक्स्ट बात आती है कि क्रांतिक वेग क्या है। तरल का प्रवाह का वेग बहुत कम होने पर उसका प्रवाह धारा रेखीय होता है। धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक निश्चित मान तक धारा रेखीय रहेगा, लेकिन एक निश्चित मान के बाद वो प्रक्षुब्ध हो जाता है। तो वेग का वह अधिकतम मान जहाँ तक वो धारा रेखीय रहता है उसी को क्रांतिक वेग कहते हैं। मतलब धारा रेखा में क्रांतिक वेग एक बाउंड्री लाइन है। क्रांतिक वेग से कम होने पे धारा रेखीय और क्रांतिक वेग से ज़्यादा होने पे प्रक्षुब्ध। बहुत सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है श्यानता। व्हाट इज विस्कोसिटी?
जब किसी भी तरल की एक परत दूसरी परत पर फिसलती है तो परतों के बीच में घर्षण बल लगता है। जो घर्षण बल होता है वो ठोसों के लिए डिफाइन किया जाता है, जो द्रव के लिए घर्षण बल होता है उसी को श्यानता कहते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा याद कर सकते हैं, द्रव के बीच लगने वाला जो घर्षण होता है, द्रव की परतों के बीच लगने वाला घर्षण है, वही श्यानता कहलाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। गति का विरोध करने का मतलब है कि घर्षण से ही, घर्षण में ही दोनों वस्तुओं की गति का विरोध होता है। तो अगर दो परतों की गति का विरोध हो तो वो श्यानता हो जाएगा। श्यानता का दूसरा नाम ये देखिए, सिंपल जो मैं बोल रहा था अभी तक, तरल घर्षण होता है, या इसको हम आंतरिक घर्षण भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इतने अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। कल हम लोग देखेंगे घर्षण का कारण क्या है और भी बेसिक फॉर्मूले। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। आप किसी भी समस्या की स्थिति में नीचे दिए गए नंबर पे मेरे फ़ोन कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर। करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।